नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना ना चाहता हो। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जो कि आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है, और कुछ ऐसी बातें जो धनतेरस के दिन अवश्य करनी है, जिसको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी पॉइंट्स मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही छोटे छोटे ऐसे उपाय जानेंगे जिसको करने के बाद माता रानी आप पे जरूर प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखेंगी। बहुत कम पैसों में और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता जी के साथ साथ आप उनके धनवंतरी और कुबेर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन यम को भी प्रसन्न किया जाता है। तो याद रहे, धनतेरस पे आपको जो करना है उसके लिए मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगी आप उसे नोट डाउन कर लें और उसको वैसा ही करें जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई ऐसी महंगी चीज़ें नहीं बताऊंगी। बहुत कम चीज़ों में, बहुत कम पैसों में आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप उन्हें करोड़ों लाखों का दान दें या उनके ऊपर इतने का पूजा पाठ कराएं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो मैं आपको आज मात्र 11 रुपये में माता रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं वो बताऊंगी, और साथ साथ दीपावली और धनतेरस पे आपको क्या क्या करना है जो आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, वो भी बताऊंगी। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का आवाहन भी किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने माता रानी को श्राप दे दिया था और उस श्राप के तहत माता रानी को पृथ्वी लोक पर आकर 13 वर्षों तक निवास करना था। माता रानी ने एक किसान के यहाँ वो 13 वर्ष बिताए। जब 13 वर्ष बीत गया तब विष्णु जी उन्हें लेने आए। इस 13 वर्षों के बीच में उस किसान के घर में धन संपदा कभी कम नहीं हुई। इसलिए किसान ने माता को रोकना चाहा। वो नहीं चाहता था कि माता उसके घर से जाएं। इसके निवारण के लिए लक्ष्मी जी ने किसान को एक उपाय बताया और कहा कि तुम त्रयोदशी है, तुम घर की साफ सफाई करना, दीप जलाना और मेरा आवाहन करना, मैं जरूर आऊँगी। किसान ने वैसा ही किया और माता लक्ष्मी आ गई। तब से धनतेरस का प्रचलन हो गया। त्रयोदशी के दिन धनतेरस की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और उनकी चाहने वाली चीज़ें, उनकी प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित की जाती हैं ताकि माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहें। दीपावली की तैयारी यानी कि घर की साफ़ सफाई आज से ही शुरू हो जाती है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद घर के बाहर यानी कि द्वार पर रंगोली भी आज से ही बनाई जाने लगती है। आज से ही घर के बाहर यानी कि द्वार पर दीपक जलाया जाने लगता है। धनतेरस के दिन जो दीपक जलाना है वो ध्यान रहे कि वो दक्षिण मुखी दीपक होना चाहिए, यानी कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये दीपक यम के निमित्त जलाया जाता है। ये दीपक इसलिए जलाते हैं ताकि घर के लोगों पर अकाल मृत्यु का जो संकट आ रहा है या आ सकता है वो टल जाए। दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाने के बाद उसको घूम के या मुड़ के देखना नहीं है। एक बार दीपक जला दें, उसको रख दें और वापस आ जाएं। दोबारा मुड़ के उसे ना देखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक मिट्टी का ही बना होना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक जो है वो चौमुखी है तो बहुत ही अच्छा होगा। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 11 नंबर बहुत ही शुभ होता है, इसलिए कहते हैं जो दीपक हमें यम को जलाना चाहिए वो 11 रुपए का होना चाहिए। अगर दीपक कम या ज़्यादा रुपए का है तो आप दीपक जलाने के बाद 11 रुपए उसके निमित्त, दीपक के निमित्त रख सकते हैं और बाद में उसे किसी गरीब को दान कर दें या फिर मंदिर में चढ़ा दें। दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया चढ़ाना ना भूलें। सूखा अक्खा धनिया माता रानी को चढ़ाएं। जो आपके घर में मंदिर है उसमें माता रानी को धनिया अर्पित करें।
माता रानी के साथ साथ ही धनवंतरी और कुबेर को भी धनिया अर्पित करें। बाद में उसी धनिया को प्रसाद के रूप में आप सभी सपरिवार ग्रहण करें और साथ ही साथ और लोगों को भी वो प्रसाद बांटें। ऐसा करने से माता रानी आप पर बेहद प्रसन्न होंगी। इसके अलावा माता रानी को आप सफ़ेद कलर के मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिष्ठान में आप उनको बतासा चढ़ा सकते हैं, गट्टा चढ़ा सकते हैं, बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं या फिर सफ़ेद पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि माता रानी को सफ़ेद कलर की चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। अगर उसमें आप उनको मिष्ठान, फूल और बाकी वस्त्र वगैरह सब सफ़ेद कलर का चढ़ाते हैं तो माता रानी की प्रसन्नता और भी बढ़ जाएगी और उनका आशीर्वाद आप पर और भी पक्का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन कुमकुम खरीदना बिल्कुल ना भूलें। कुमकुम खरीद कर लेके आएँ और माता रानी के चरणों में अर्पित करें। अपने मंदिर में उसे रखें, स्थान दें और बाद में उसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। उसको भोग नहीं करना है आपको, उस कुमकुम को आपको अपने माथे पर लगाना है और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उस कुमकुम को लगाए बिना नहीं निकलें। ऐसा करने से आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका बन जाएगा। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको हर कार्य में तरक्की देती हैं। घर में सुख संपदा आती है और घर में वैभव बना रहता है। दोस्तों, आज ही के दिन आपको माता रानी के 2 पग चिन्ह भी लेके आने हैं जो कि आपको अपने द्वार पर लगाने हैं। लेकिन उसके पहले धनतेरस के दिन ये पग चिन्ह आप लक्ष्मी माता को समर्पित कर दीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए और दीपावली वाले दिन वहाँ से उठाकर अपने द्वार के गेट पर लगाइए। ऐसे लगाना है आपको कि उस पर किसी के आते जाते पैर ना पड़ें और बाद में आपको उसका हल्दी, कुमकुम और अक्षत और फूल से पूजा करना है। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू घर में ज़रूर लाना चाहिए। नई झाड़ू लाने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहा जाता है नई झाड़ू लाने से घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो घर से दूर चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है। इससे घर में साफ सफाई भी बनी रहती है। ये एक तरीके का साफ सफाई का प्रतीक भी माना जाता है और कहा जाता है झाड़ू लक्ष्मी जी का भी प्रतीक है। इसलिए घर में झाड़ू आने से घर में सुख संपदा, धन संपत्ति बनी रहती है और घर निरोग्य रहता है। इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर लेके आना। दोस्तों, धनतेरस जो है बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ मुहूर्त होते हैं इस दिन। तो कहा जाता है शुभ मुहूर्त होने की वजह से इस दिन खरीदारी बहुत ही ज़्यादा होती है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते हैं और कहते हैं कि जो भी सामान आप खरीद के लेके आते हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, उसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। जैसे कि आपने कोई बहुमूल्य सामान खरीदा है, जैसा कि सोना चांदी या हीरे जवाहरात आपने खरीदे हैं तो कहते हैं कि उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, कभी उसको नुकसान नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस दिन लोग बहुमूल्य रत्नों का जो है वो खरीदारी करते हैं, साथ में गाड़ियाँ, ज़मीन, कपड़े वगैरह वगैरह खरीदते हैं। लेकिन आपको सब कुछ खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको काला वस्त्र नहीं खरीदना है, क्योंकि काला वस्त्र लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है लक्ष्मी जी आप पर नाराज़ हो जाएं और जो आशीर्वाद वो आपको देने वाली थी या उनका आशीर्वाद आप पर बना था वो हट जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको काला सामान, काला कपड़ा, काली वस्तुएं नहीं खरीदनी हैं। दोस्तों, काली चीज़ों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस दिन आप कोई भी नुकीली चीज़ नहीं लेके आएँ, कोई भी धारदार चीज़ अपने घर में नहीं लेके आएँ। ऐसा करने से माता लक्ष्मी साथ ही साथ धनवंतरी और कुबेर भी नाराज हो सकते हैं। उनकी नाराज़गी से आप अपने घर में रखा हुआ धन संपत्ति खो सकते हैं, आप गरीबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे कभी भी रुष्ट ना हो, धनवंतरी और कुबेर की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप गरीबी से ना जूझें, तो जो बातें मैंने बताई हैं वो हमेशा ध्यान रखें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि धनतेरस के पहले आपकी सारी सफाई घर की हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि माँ लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी को आप गंदे घर में स्थापित करें और उनकी पूजा पाठ करें, उनके लिए दीपक जलाएं। अच्छा होगा आप घर की साफ सफाई धनतेरस के पहले ही कर लें और स्वच्छ घर में माता लक्ष्मी, कुबेर जी और साथ में धनवंतरी जी की स्थापना करें और उनकी पूजा अर्चना करें, उनके लिए दीप जलाएं, आरती करें और उनको प्रसन्न करें। ऐसा करने से आपके पास हमेशा धन संपत्ति बनी रहेगी। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जहाँ पे स्वच्छता होती है भगवान वहीं पर विराजमान होते हैं। तो ऐसा सेम माता लक्ष्मी के साथ भी है। जहाँ पे साफ सफाई होती है वहाँ पे माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती, जिन घरों में गंदगी वास करती है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। अगर चाहते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करें तो आप घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में आ सकें और रह सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।